जय हिंद साथियों। आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम की शीट 2, जो कि सेम वही पीडीएफ है जो कि पीडीएफ 1 में मैंने आपको बताया था कि हम टोटल नंबर सिस्टम के इसमें 8 से 9 पार्ट करने वाले हैं कंप्लीट। और शीट 1 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं टेलीग्राम पर और वीडियो डला हुआ है। इसके जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पहली वाले जो पीडीएफ का लिंक है वो मिल जाएगा जाकर, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। फुल सॉल्यूशन कराया मैंने पूरी पीडीएफ का। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना निश्चित ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसको डाउनलोड तथा सॉल्यूशन पूरा देख के जाएं एक एक चीज़ों का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं शीट 2 में अपने नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल, जिनको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। आप जानते हैं कि एक 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सपेक्ट 1। एक में किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है सिवाय एक के, मतलब 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। एक के बारे में ये भी कहानी इसकी बहुत अच्छी है कि ना तो ये अभाज्य एक, ना ही एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हमें पता है अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। आइए हम जानते हैं 2 के बारे में कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। मतलब 2 की विभाज्यता क्या होती है? यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट अंतिम अंक किससे विभाजित हो? 2 से। एग्जाम्पल के रूप में देखो, आपके सामने 6 लिख रखा है, ये 5 है। तो क्या 6 5 2 से कटता है? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या 5 2 से कटते हैं? नहीं। ये हुई इसमें 2 की डिविजिबिलिटी। हम बात करते हैं 4 की। तो देखो तो क्या होता है, आपको मैं समझाऊं साथियों कि इसका और भी अच्छा मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 2 होता है 2 की घात 1, 4 क्या होता है 2 की घात 2, और जबकि 8 को क्या कहते हैं 2 की घात 3। तो जब यहाँ पावर्स 1 थी तो हमने क्या देखा? सिर्फ एक अंक, सिर्फ लास्ट डिजिट। जब पावर 2 हो गई तो लास्ट 2 डिजिट, जब पावर 3 हुई तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो 4 के लिए क्या है? यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि 28 को लिया हमने लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से कटते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 86 लिया 86, क्या ये लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाएगा? नहीं। तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी कि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। बात करते हैं 8 की विभाज्यता की कि लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कटना चाहिए। जैसे कि देखो 463 यहाँ पर ले रहे हैं तो ये 8 से नहीं कटने वाले, लेकिन अगर 328 लेते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे। यहाँ पर देखो एक सवाल समझाया गया है कि एक संख्या आपके सामने 1 2 3 4 से लेकर जो कि 79 डिजिट तक है, इसमें 8 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? आप देखिए पहले ध्यान से। हम जानते हैं कि 1 से 9 तक तो 9 डिजिट होती हैं, तो ये 9 तक तो पूरी कवर हुई। उसके बाद जो भी संख्या आएगी वो 2 डिजिट वाली आएंगी, 10 11 12 13 ऐसा कुछ। तो देख रहे हैं कि 10 से 79 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं? 35, ठीक है। तो 9 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी टोटल, और 35 ये हैं अगली नेक्स्ट। तो 35 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितनी लास्ट नंबर आ गया हमारा? 44। और हमें 8 से भाग देने के लिए 44 के पहले 2 अंक और लेना पड़ेगा, तो 44 के पहले आएगी 43 संख्या। अब हम सिर्फ 3 4 4 में 8 का भाग देंगे, और जब पूरा पूरा भाग चला गया है तो इससे रिमाइंडर कितना बचा? 0। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ से। अगर 8 की पता है आपको व्यवस्था इतनी इतनी होती है, तो 16 की क्या होगी? लास्ट के 4 डिजिट, 2 की घात 4 होता है, क्योंकि ये क्लियर है। ये हुआ यहाँ पर। देखते हैं, आइए 3 की विभाज्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि 3 की विभाज्यता क्या कहती है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे, जैसे कि देखो यहाँ पर लिया 4 6 4 3 8 6, तो 4 3 7 8 7 15 और 6 21। 21 में 3 से भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन क्या ये संख्या के अंकों का योग 19 आया? ये 3 से कटने वाला नहीं, तो आप कहेंगे ये संख्या 3 से ना ही कटने वाली है। ओके, सेम टू सेम साथियों 9 के लिए होता है दोस्तों हमारे कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कटे या फिर डिजिटल सम 9 बने। डिजिटल सम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो डिजिट सम मतलब जहां जहां 9 बन रहा हो, कि यहाँ पर 9 है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। 7 6 13 5 18, 18 9 से कटते हैं? बिल्कुल। तो हमें सभी अंकों को ना जोड़कर ये सब चेक करना है, जहाँ जहाँ 9 संख्या बन रही हैं या 9 का कोई मल्टीपल बन रहा हो, वो सभी संख्या 9 से कट जाएंगी। ओके, हम अनदर नंबर पे बढ़ते हैं। लिखा है जैसे देखो 17 का स्क्वायर, डिजिटल सम की बात कर रहे हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है? आपको अच्छे से पता है 289। लेकिन
अगर हम 17 के डिजिट को जोड़ें तो 7 और 1 कितने हुए? 8। क्लियर है? और 8 का स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर करना है तो 64। 64 का डिजिट सम 1। इन ऑप्शन में देख रहे हैं किस संख्या का डिजिट सम 1 है, तो ये 289। देखो आप जोड़ेंगे 9 8 17, 9 तो पहले ही खत्म हो जाएगा, 8 2 10, 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो डिजिट सम 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि 9 इंटू एनी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजिटल सम हमेशा 9 का लगाएंगे हम। देखो 9 का गुणा 37 में किया 333, 3 3 3 टोटल 9 होते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये आप सवाल देख सकते हैं नीचे वाले भी कि यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग किस तरीके से किया गया है। क्लियर है? आइए हम बताते हैं आपको आगे 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। देखिए कि किसी कोई भी संख्या 5 की वास्ता क्या होती है, देखें आप ज़्यादा। यदि किसी संख्या का, एक सेकंड साथियों, ये रहा, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट कितना हो, 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे कि देखो ये पूरी संख्या है, क्या इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है? नहीं, तो ये 5 से पूरी नहीं कटने वाली। सेम टू सेम 25 125 के लिए है। कैसे? 5 होता है 5 की घात 1, 25 होता है 5 की घात 2 और 125 होता है 5 की घात 3। तो लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी 25 से कट जाएगी। ये कटेगी? बिल्कुल नहीं। अगर लास्ट के 3 अंक, देखो 375 में अगर आपने 125 से भाग दिया तो पूरी संख्या कट जाएगी यहाँ तो। ठीक, यहाँ कह रहा है कि यदि ये संख्या 125 से विभाजित है, मतलब लास्ट के 3 अंक 6 स्टार 5, तो 125 पंचे 625 होते हैं, मतलब ये 625 होगा। तो यहाँ कितना आएंगे? स्टार की जगह पर 2 आएगा। आइए 6 के बारे में बात कर लेते हैं। 6 कुछ और नहीं है, 6 वही है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी। क्लियर है? आइए सवाल देखते हैं हम अपना। यदि कोई संख्या 11 13 दोनों से विभाज्य है, ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल, सभी हैं एसएससी के, तो वह संख्या आवश्यक रूप से किससे विभाजित होगी? यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या निश्चित ही 11 गुणा 13 के मल्टीपल से विभाजित होगी। ये संख्या देखो 3 से विभाजित है, तो डिजिटल सम किया, सभी अंकों का योग किया, सभी अंकों का योग कितना मिला? 34 प्लस x। 34 में कितना जोड़ेंगे 3 से कट जाए? तो हम सब जानते हैं कि 34 की डिविजिबिलिटी, आप देखो यहाँ भी जोड़ लो, 4 और 3 7, तो 7 में कितना जोड़ें कि 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे 2 जोड़ दें। ठीक है, सवाल में कह रहा है इसके स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग क्या होगा। ठीक, तो 7 में देखो क्या जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, 5 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा और 8 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा। इन सभी अंकों को जोड़ना, ऐड करना है। 8 5 13 14 15, तो ये स्टार की जगह पर आने वाली संख्या क्या होगी? 15। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इसके स्थान पर आए और 4 से विभाजित हो। 4 से काटने के लिए हमें लास्ट के 2 अंकों की आवश्यकता होती है, मतलब एक तो स्टार और दूसरा 4। ठीक, अगर 8 रखते हैं तो 8 84 4 से कटते हैं, बिल्कुल। तो आंसर कितना आ गया? 8, और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। सेम टू सेम यही देखो 8 की वास्ता लगाई गई है, लास्ट के 3 अंक देखे गए हमने, सिर्फ 8 का भाग दिया हमने कि 8 अगर हम 1 रखते हैं ऑप्शन के हिसाब से तो 8 6 48, 2 बचेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर x का सबसे छोटा मान 0 से भी काम चल रहा है, ये रहा 0 रखा हमने तो 2 बचे। लेकिन अगर आप सवाल में पूछा गया x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 0, जो कि ऑप्शन में ये रहा। सबसे बड़े की बात करें तो 8 रख के देखेंगे, 8 7 56 बचे 2 और 8 दिया 24। सेम टू सेम आप 9 और इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल मैं कराता जा रहा हूँ, बकाया आप लोग खुद देख लेंगे यहाँ पर। आई होप आप समझदार तो हैं इतने। 7 11 13 देखो क्या होता है, क्योंकि मैं PDF तो पूरा देने वाला हूँ आपको। ठीक, बस वो रिव्यू है इस प्रकार का कि आप समझ सकते हैं। 7 11 13 क्या है कि यदि कोई संख्या 7 11 13 से विभाजित है, वो निश्चित ही 1001 के रूप में होगी। मतलब उसके 3 डिजिट का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमेशा 7 11 13 से कट जाएगा। जैसे कि देखो ये संख्या है 5 9 2 2, क्या ये 7 11 13 से कटती है? तो हमने 3 के जोड़े बनाए, फिर देखो 922 में से 5 घटाया, कितने बचे? 917। और 917 में क्या 7 का भाग जाता है? बिल्कुल। 11 से नहीं, 13 से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये 7 11 13 की वास्ता अप्लाई होती है यहाँ पर। या फिर यूँ समझिए कि कोई संख्या अगर जिसके 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी, क्योंकि 1001 कुछ और नहीं 7 11 13 के मल्टीपल हैं।
आइए डिविजिबिलिटी की बात करते हैं हम 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी देखो क्या होती है। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, जैसे कि मैं आपसे बात करूं 131, तो आप इसमें एक एक अंक छोड़ के ले जाओ। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, जो छोड़ दिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए 11 के रूप में, तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो संख्या दी गई है नीचे, ये वाली संख्या। और 39 में सवाल में लिखा है कि ये संख्या 72 से विभाजित है। 72 का मतलब होता है 9 8 72, देखो समझाया बहुत अच्छे से है। और 8 का मतलब होता है लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। हमने देखा 8 9 72, ऑप्शन से उठा के रखा है यहाँ से 5, 3 बचेंगे, 8 चौको 32, मतलब हमारे पास जो 5 रखने पर 8 से पूरा पूरा कट रहा है, तो x का मान तो 5 हो गया, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 8 9 72 होते हैं। अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कटेगा। देखो आपने लगाया 5 5 10 और 2 12, 12 और 6 18, बचे कितने 6 और 5 11, तो 11 में कितना जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो 7 ही रखना पड़ेगा भैया, है ना। ये आंसर होगा अपना। इसी तरीके का नीचे वाला सवाल भी है, ये सभी आगे दिए गए हैं, आप इनको एक एक करके लगाएं। देखो 11 की डिविजिबिलिटी दी गई है, वही सम और विषम स्थानों के अंकों का योग वाला, नीचे भी 11 की वास्ता है, सेम टू सेम। अब देखिए और लगाइए, जो भी दिक्कत आए आप मुझे कन्वे करके बताएं, जो भी समस्या हो। क्लियर है, पूरी PDF डाउनलोड करें और एक एक सवालों को सॉल्व करें आप, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए पार्ट 3 में बहुत ही जल्द। पार्ट 3 में आपके कमेंट आते रहें तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। पार्ट 3 पूरी PDF दी जाएगी आपको, अलग सवाल होंगे, अलग टाइप होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।